प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 का तीसरा सवाल हल कराएंगे। चलिए देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। लिखा है आपका इंटीग्रल cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से यानी सूत्र बनाना है आपको, यानी 2 cos a इंटू कॉस b वाला। देखिए इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करें, 1/2, ये तो हो गया 2 का भाग। अब गुणा करना है तो बेटा यानी या दो संख्या आपकी ये उठा लीजिए या फिर आप ये रख लीजिए। तो यानी पीछे वाली हम रखते हैं तो cos 2x आपका जैसे का तैसा रहेगा बेटा। अब इसमें 2 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा आपका 2 cos, यानी बड़ी संख्या को आगे कर लीजिए, यानी 2 cos 6x और इंटू हो जाएगा यहाँ पर आपका cos 4x और इंटू यहाँ से dx। चलिए तो 2 cos a इंटू cos b सूत्र क्या होता है आपका, 2 cos a और इंटू cos b जो सूत्र होता है वो होता है आपका cos a प्लस b और प्लस होता है आपका cos a माइनस b। चलिए तो इसमें रखना है बेटा, तो 1/2 आपका जैसे का तैसा रहेगा बाहर, इंटीग्रल लगा लीजिए। cos 2x जैसे का तैसा इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका, यानी cos a प्लस b तो cos यानी 6x और प्लस हो जाएगा आपका 4x, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b तो cos हो जाएगा 6x माइनस 4x और उसके बाद इंटू dx। चलिए तो इसे लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल cos 2x आपका बेटा जैसे का तैसा रखिए अभी। उसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं आपका cos 10x और प्लस इसे लिख सकते हैं हम आपका cos 2x और इंटू यहाँ से dx। अब क्या करना है, cos 2x से इसमें गुणा करना है, दोनों पदों में गुणा कर लीजिए। तो 1/2 जैसे का तैसा इंटीग्रल बेटा यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए cos 2x का 10 में करेंगे तो ये होगा बेटा, यानी cos 10x इंटू हो जाएगा यहाँ से cos 2x प्लस cos 2x का cos 2x में करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। और इसका क्या करना है, मुझे इंटीग्रल यानी समाकलन ज्ञात करना है। चलिए बेटा तो इसे हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 का यानी गुणा इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, तो अलग अलग कर लीजिए। तो इसे लिख सकते हैं हम 1/2 इंटीग्रल cos 10x इंटू cos 2x और इंटू डी एक्स प्लस 1/2 का गुणा इसमें भी करना है, तो बेटा 1/2 इंटीग्रल इसे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या करना है कि फिर इसमें सूत्र लगेगा आपका, यानी cos 2 cos से इंटू cos b। कब, जब इसमें 2 का भाग और 2 का गुणा एक बार फिर करेंगे। तो इसमें करेंगे बेटा यानी 2 का भाग तो 1/4 हो जाएगा ये। उसके बाद इंटीग्रल लगा लीजिए, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 10 से यहाँ पर इंटू cos हो जाएगा आपका 10x, यहाँ पर हो जाएगा cos 2x और इंटू यहाँ से dx प्लस 1/2 इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x उसका इंटू dx। इतना करने के बाद अब क्या करना है बेटा, 1/4 इसमें फिर सूत्र लगाना है आपको, यानी 2 cos a इंटू cos b वाला। तो चलिए इसे लिख लेते हैं हम। तो 1/4 बेटा आपका जैसे का तैसा रहेगा, इंटीग्रल लगाएंगे तो यहाँ से यानी 2 cos a इंटू cos b का फिर सूत्र लगाना है। तो यानी a की जगह पर 10x लिखा गया है और b की जगह पर कितना लिखा है, 2x लिखा है। तो चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी cos a प्लस b, तो यहाँ पर 10 में और 2 जोड़ना है, तो 10 में 10x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12x। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका यानी cos 12x। उसके बाद प्लस फिर क्या होता है आपका cos a माइनस b। तो a माइनस बी 10x में से 2x घटाना है तो कितना बचेगा, cos यहाँ पर बचेगा बेटा 8x और इंटू dx और प्लस इधर चल रहा है आपका 1/2 और इंटीग्रल लगा दीजिए। अब यानी cos स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखते हैं। और यहाँ पर बेटा cos स्क्वायर 2x लिखा गया, कितना लिखा गया है 2x, तो इसे क्या लिखेंगे हम 1 प्लस इसे लिखेंगे बेटा cos 4x अपॉन 2। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे हम लिख लेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और इंटू dx।
ठीक है। तो चलिए बेटा इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, फिर हल करेंगे इसे। 1/4 बाहर जैसे का तैसा रखिए बेटा, उसके बाद आप कोष्टक लगा लीजिए। अब इंटीग्रल, अब यहाँ से देखिए cos 12x और इंटू यहाँ से dx प्लस इंटीग्रल cos 8x इंटू dx, उसके बाद कोष्टक को कर दीजिए बंद, प्लस इसी तरीके से इसमें करना है बेटा। 1/2 को बाहर लेके आएंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, नहीं 2 का 2 में सॉरी गुणा हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। इसे बाहर कर लीजिए और फिर यानी यहाँ से कोष्टक लगाइए और इसे भी अलग अलग कर दीजिए, यानी 1 इंटू यहाँ से dx और प्लस इंटीग्रल यहाँ से करेंगे तो cos 4x इंटू dx। अब इसका बेटा मुझे समाकलन करना है, तो देखिए समाकलन करेंगे बेटा। पहले 1/4 ही जैसे का तैसा, कोष्टक लगा दीजिए। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, तो बेटा यहाँ पर cos x की जगह पर cos 12x लिखा गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा आपका, यानी sin 12x और बट्टे हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका 12। फिर उसके बाद देखिए प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा cos यानी 8x का करना, तो ये हो जाएगा आपका sin 8x बट्टे 8, इसका समाकलन हो गया। अब करना बेटा प्लस इधर चलिए 1/4 जैसे का तैसा, यहाँ से देखिए 1 का जब हम समाकलन करेंगे बेटा तो x होगा, प्लस cos 4x का करेंगे तो इसका आएगा बेटा sin 4x अपॉन 4, उसके बाद प्लस हो जाएगा आपका c। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए क्या करना है, यहाँ से अब 1/4 को आप कॉमन ले लीजिएगा। जब यहाँ से बेटा 1/4 को कॉमन लेंगे इन यहाँ से दोनों से, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 और कोष्टक में क्या बचेगा आपका, इधर देखिए बेटा 1/12 अलग कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ पर बचेगा sin 12x प्लस इसे भी हम लिख सकते हैं 1/8 sin 8x प्लस 1/4 को बेटा मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा x बचा और प्लस 1/4 यहाँ पर बचा आपका sin 4x और प्लस c। देखिए बेटा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसका, यानी चौथा प्रश्न क्या लिखा है। चलिए चौथा प्रश्न लिखा है बेटा आपका sin क्यूब 2x प्लस 3 dx, यानी इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना है। चलिए तो इसे देखिए हम कैसे करते हैं। पहली बात, यानी जो sin क्यूब 2x प्लस 3 लिखा गया है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन और 2x प्लस 1 इंटू dx। इसे लिख सकते हैं क्योंकि इधर साइन पे घात 1 है और इधर साइन पे घात 2 है, तो कहने का मतलब आधार इसके समान है, तो यानी गुणा करेंगे तो घातें आपकी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी। तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब पे घात 2x प्लस 1 इंटू dx। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना लिखा गया है, 2x प्लस 1 लिखा गया है, तो इसे लिख लेंगे बेटा हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर, x की जगह पर आ जाएगा बेटा 2x प्लस 1 और उसके बाद कोष्टक लगा लेंगे इंटू, यहाँ से आपका चल रहा है साइन और 2x प्लस 1 इंटू dx। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है बेटा, इधर लिखा है आपका cos स्क्वायर 2x प्लस 1, तो लिख लेंगे माना cos 2x प्लस 1 और बराबर बेटा मान लीजिए t, क्या मान लिया t। अब इसका मुझे अवकलन करना है, तो cos x का अवकलन जो होता है बेटा वो माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। समझ में आया कि नहीं, यानी जब cos x की जगह पर लिखा है यानी 2x प्लस 1, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 का अवकलन करना है, 2x का करेंगे तो 2x का करेंगे 1 हो जाएगा और इस 1 का करेंगे तो 0 और इंटू यहाँ से dx और बराबर कितना हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आपका निकला -2 साइन 2x प्लस 1
इंटू डी एक्स और बराबर बेटा निकला डी टी। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं इंटीग्रल आपका जैसे का तैसा रहेगा बेटा। उसके बाद कोष्टक लगा लेंगे 1 माइनस, तो कॉस 2x प्लस 1 बराबर टी मान चुके हैं बेटा, तो इसका स्क्वायर है तो टी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से साइन 2x प्लस 1, तो इधर लिखा है ना साइन 2x प्लस 1 और इंटू इसके साथ dx है, तो यहाँ पर आ जाएगा dx। तो इसका जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, -2 को पक्षांतर करके इधर कर देंगे तो बेटा ये भाग में आ जाएगा इधर, तो -1/2 आएगा, वो उससे आगे कर लीजिए। और इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम dt। अब क्या करना है, -1/2 जैसे का तैसा कोष्टक लगा लेंगे, उसके बाद इंटीग्रल, फिर 1 इंटू डी टी आएगा और माइनस इंटीग्रल लगा लेंगे बेटा, तो टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर डी टी आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, 1/2 -1/2 ये जैसे का तैसा रहेगा। एक का जब समाकलन हम बेटा टी के सापेक्ष, उसके बाद जो लिखा गया इसमें देखिए क्या लिखा गया बेटा, यानी एक लिखा गया इसका समाकलन करना है, तो एक का टी के सापेक्ष अवकलन करें, वो समाकलन करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका टी आएगा और उसके बाद माइनस। अब टी स्क्वायर का यानी टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका टी पे घात, यानी कितना हो जाएगा, समाकलन में एक घात जुड़ती है और उसमें इतनी घात आपकी भाग में आ जाती है, तो यहाँ पर टी पे घात हो जाएगा 3 और बट्टे 3 और प्लस हो जाएगा आपका सी। चलिए तो बेटा इसे लिख सकते हैं -1/2 और अंदर गुणा कर लेंगे तो बेटा टी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ से 1/6 हो जाएगा और टी पे घात 3 और प्लस सी। ठीक है, इतना करने के बाद अब यानी टी जो यानी टी बराबर किसके माना था आपने, cos 2x प्लस 1 के बराबर माना था टी, तो टी बराबर क्या हो गया cos 2x प्लस 1, तो यहाँ पर मान रख दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा -1/2, टी की जगह पे लिखना है आपको cos 2x प्लस 1, उसके बाद प्लस 1/6 जैसे का तैसा रहेगा। टी का मान जो है आपका वो cos 2x प्लस 1 है, इसका q है तो इसका भी क्या हो जाएगा q हो जाएगा, यानी cos q 2x और प्लस 1 और प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा 5वां क्या लिखा है। अगला प्रश्न लिखा है बेटा 5 नंबर, देखिए क्या है, इंटीग्रल साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करना है, साइन क्यू एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा यानी साइन स्क्वायर एक्स और इंटू यहाँ से लिख सकते हैं इसे साइन एक्स, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और इधर चल रहा है आपका कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको लगाना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू इधर चल रहा है बेटा आपका कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। चलिए तो यहाँ से मान लेंगे हम, माना कॉस एक्स बराबर टी, cos x का समाकलन करना है बेटा, तो क्या वो सॉरी अवकलन करना है, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी। अब मान रख लीजिए जो माना है आपका इंटीग्रल 1 माइनस, देखिए cos x बराबर में t मान चुका हूं बेटा, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद इंटू साइन एक्स डी एक्स का मान बेटा डी टी है, देखिए माइनस चिन्ह है तो इसे बाहर कर दीजिए, साइन एक्स डी एक्स का मान क्या है डी टी है, उसके बाद cos x बराबर में t मान चुका हूं, तो यहाँ पर यानी t cos का q है तो यहाँ पर किसका q हो जाएगा t का भी q हो जाएगा, और dx साइन एक्स और dx बराबर क्या मान लिया है dt। चलिए तो t q का अंदर गुणा कर लीजिए, उसके बाद माइनस चिन्ह से इधर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, चलिए माइनस से भी बाहर रखिए, इसका गुणा करेंगे तो इंटीग्रल यानी इधर हो जाएगा आपका टी क्यू और माइनस इधर हो जाएगा आपका टी पे घात कितना हो जाएगा 5 और इस इंटू डी टी। चलिए तो बेटा इसको अलग अलग कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा ये, यानी माइनस इंटीग्रल टी पे घात 3 इंटू डी टी, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल टी पे घात 5 इंटू डी टी।
चलिए बेटा, तो क्या करना है, इसका समाकलन ज्ञात कर लीजिए। माइनस चिन्ह बाहर रखिए, इसका हो जाएगा टी पे घात 3 + 1 बट्टे 3 + 1। उसके बाद प्लस इसका हो जाएगा टी पे घात 5 + 1 बट्टे 5 + 1 और प्लस सी। उसके बाद देखिए माइनस चिन्ह आपका जैसे का तैसा। उसके बाद टी पे घात कितना हो जाएगा, टी पे घात हो जाएगा 3 × 4 बट्टे 4 और प्लस इधर हो जाएगा टी पे घात 6 बट्टे 6 और प्लस सी। चलिए बेटा, तो इससे क्या करना है यानी इसका तो ये अलग हो गया, इसे कोष्टक हटा दीजिए क्योंकि माइनस चिन्ह का जो गुणा है पहले से हम कर चुके हैं। तो माइनस इसके बाद इस कोष्टक को हटा दीजिए। अब यानी टी का मान रख लीजिए। टी का मान क्या है आपका, टी बराबर माना था बेटा cos x, यानी टी बराबर जो माना था किसके बराबर माना था, cos x से। cos x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -1 बट्टे 4 और उसके बाद टी का मान क्या है cos x है तो 1 बट्टे 4 इधर आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा cos पे घात 4x और प्लस 1 बट्टे 6 और ये हो जाएगा बेटा आपका cos पे घात 6x + c। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर क्या लिखा है आपका।